मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड को और पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। 12 नवंबर को बीच कैनरी हॉस्पिटल में उनको डिस्चार्ज किया गया था और घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट और धर्मेंद्र के प्रशंसक, बहुत बड़े प्रशंसक शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, धर्मेंद्र अब नहीं रहे, लेकिन धर्मेंद्र की जिस तरह की फिल्में आपने देखी होंगी, आपको किस तरह से आप याद करेंगे उनको? एक ऐसे शख्स का जो 1960 से अगर कहें तो वर्चुअली अभी तक फिल्मों से जुड़े ही रहे, फिल्मों में रहे और 60 साल से ज्यादा का एक्टिव फिल्मी कैरियर रहा हो, उनको भूलना तो बड़ा मुश्किल है। और कुछ हम लोगों के जैसे लोग जो रहे हैं, कुछ होता है ना कि कंटेम्प्रेरी लोग कुछ होते हैं जिनके साथ आप जाने अनजाने बड़े होते रहते हैं। कभी उनको लाइक करते हैं, कभी नहीं लाइक करते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कभी एडमायर करते हैं, पर वो आपके कहीं ना कहीं अनजाने में जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। मैं समझता हूँ धर्मेंद्र के साथ भी कुछ हम लोगों का रिश्ता कुछ इसी तरह का था। जब हम छोटे से जैसे बड़े हो रहे थे, उन्हीं दिनों धर्मेंद्र जो है फिल्मों में आए और आते ही उन्होंने कुछ ना कुछ छाप सब पे छोड़ी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। उनकी कई फिल्में जो रही है वो बड़ी यादगार रही है। कोई उनको याद करता है शोले के भीरू के लिए, तो कोई बावर्ची के लिए याद भी करता है। तो वो जो बिल्कुल शुद्ध संस्कृताइज हिंदी बोलने वाले जो बावर्ची होते हैं, वो जिस तरह से हंसाते रहते हैं हर वक्त, हर उनका डायलॉग भी इस तरह से हंसाता है। वहां से लेके आप चले चलिए, एक के बाद उनकी जो फिल्में रही है, तमाम फिल्में जो हैं, लगातार जुबली सेलिब्रेट किया है। तो उस जमाने में जुबली आजकल की तरह नहीं होता था कि 10 दिन 20 दिन में हो जाती थी। वो तो वाकई 25 हफ्ते चलते थे तब जाके जुबली होता था। तो ऐसे दौर में कुछ ऐसे कलाकारों के साथ बड़े होते रहना अपने आप में कुछ मीठे कुछ खट्टे अनुभव देते रहते हैं। मीठे ज्यादा होते हैं, खट्टे कम होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपका जुड़ाव थोड़ा कम होता है, पर आप सोशली आपके जो लाइफ स्टाइल है उससे आप जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। उनके जो तरीके होते हैं कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। उनके अगर अफेयर्स होते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी खुशी देते हैं, कभी गम देते हैं। तो ये सारी चीजें धर्मेंद्र के साथ रही। और धर्मेंद्र जिस तरह से सारी फिल्मों के साथ जुड़े, अब एक से एक फिल्म आप कह सकते हैं। तुम हसीन, मैं जवान, शराफत, नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, शोले, चरस माँ, और एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी उनकी मीना कुमारी के साथ, जो बिल्कुल वर्चुअली शुरुआत की एक आध फिल्मों में से ही रही है, फूल और पत्थर। तो वो सारे यादगार और याददाश्त और उनके साथ जो गॉसिप्स जुड़े हुए होते हैं, वो कई बार बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र ने अपने एक जहां तक मुझे याद आता है, जयमाला में एक बार उन्होंने कहा, मीना कुमारी के साथ जब वो एक्टिंग कर रहे थे, तो धर्मेंद्र की फिल्मी कैरियर की शुरुआत भर थी, पहली दूसरी पिक्चर रही होगी, और मीना कुमारी एस्टैब्लिश्ड स्टार थी। तो धर्मेंद्र वॉज ऑल स्ट्रक, इतने बड़े कलाकार के साथ काम करना है। और फिर उन दोनों के आपस की जो केमिस्ट्री बनी, वो अपने आप में फिल्मी गॉसिप्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता चला। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं, ये कब क्यों कैसे होता है किसी को पता नहीं होता है, इसमें पर एक ये बड़ी सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी। इंटरेस्टिंग बात है कि धर्मेंद्र की जो शुरुआती फिल्में हैं
वो एक अलग पैटर्न में नजर आती हैं। जैसे कि चुपके चुपके है, गुड्डी है, एक अलग ही तरह की है, जिसमें कि आप रोमांटिसिज्म और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन बाद की फिल्मों में जब उन्होंने देखा कि इस तरह की चीजें चल नहीं रही हैं, तो वो एक ही मैन और जैसे फाइटिंग सीन बहुत बढ़िया करना, उस तरह से जो रोल थे उन्होंने शुरू किए, और वो उन पे बहुत सूट करने लगे। और अब तो ऐसा है कि कोई इस तरह की फिल्में आती हैं तो आप सीधे ही बोलते हैं कि अच्छा, ये तो धर्मेंद्र का स्टाइल है। बिल्कुल, चुपके चुपके कहा, चुपके चुपके के साथ अगर आप कहें ममता, वो एक अलग तरह की फिल्म थी। तो धर्मेंद्र मेरे ख्याल में एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर रहे हैं, और तरह तरह की फिल्मों में जिस तरह से उन्होंने काम किया, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, जहाँ उनका वाकई लोग कहते मुक्का पड़े तो फिर तो चला जाए, तो वहां से लेकर और इतने जो सोशल फिल्में रही हैं, जैसे बावर्ची का हमने भी जिक्र किया, बावर्ची जैसी बड़ी एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं कॉमेडी फिल्म जो रही है, तो हर उसमें वो जिस तरह से उन्होंने अपने को खपा लिया, वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। एक और बात है, जैसे कि आज की जनरेशन जो है, अगर उससे पूछा जाए कुछ पुराने एक्टर्स के बारे में तो शायद उनको पता नहीं होगा। लेकिन अगर धर्मेंद्र के बारे में बात की जाती है, तो चाहे वो आज उनकी फिल्में नहीं भी आ रही हूं, लेकिन आज का जो जनरेशन का बच्चा है वो भी जानता है कि वो इस धर्मेंद्र, धर्मेंद्र कौन है। बेशक, धर्मेंद्र, यही तो धर्मेंद्र की खासियत रही है। लोग, बहुत से लोग उनके क्रिटिक भी बहुत अच्छे रहे हैं, पर उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि ही हैज ट्रांसेंडेड थ्रू जनरेशन, और हर जनरेशन के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है। जो भी नए बच्चे आते रहे, पुराने तो अपनी जगह होते ही हैं, वो उनसे कनेक्ट करते चले गए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। और शोले में वीरू का जो रोल रहा, जय वीरू का जो रोल में उसमें जिस तरह से उन्होंने किया, वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगता है कि वाकई ये धर्मेंद्र नहीं है, वो कैरेक्टर ही है जो दिखता रहता है। तो बिल्कुल। कैरेक्टर में अपने को पूरी तरह से ढाल लेना बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है, क्योंकि तमाम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्टाइलाइज्ड हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर रोल में एक पर्टिकुलर तरीके से वो पेश आते हैं। आपको ये ख्याल आता है, एक बार दिलीप कुमार ने कहा था, मैं धर्मेंद्र से, मुझे मेरा रश्क है, उनकी जैसी पर्सनालिटी मेरी होती तो क्या बात, उनके जैसे हैंडसम मैं नहीं। तो वो हैंडसम, उनके बहुत सहज तरीके से डायलॉग डिलीवरी, और हर नए चीज के साथ जुड़ता जाना, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ये एक ऐसा एक्टर जो कैरेक्टर में ढल जाता था, ये उनकी बड़ी खूबी थी, खासियत थी। और जया जया बच्चन ने भी कहा है कि वो बिल्कुल उनके फैन थे। तो इस तरह के कई लोगों के जिंदगी में जो है, धर्मेंद्र, मेरे ख्याल में जिस तरह से भी उन्होंने पेश किया, मैं कहता हूँ ये ईश्वर का जरूर आशीर्वाद रहा है कि जिस रोल में भी उन्होंने काम किया है, लोगों को वो भा गया, लोगों को वो अच्छा लगा। और इसीलिए शायद उनको नेशनल अवार्ड भी मिले। नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल एंटरटेनमेंट वो भी मिला, कई फिल्म फेयर के अवार्ड मिले। तो हर तरह से, और आखिर में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी फिल्म फेयर का मिला। तो ये अपने आप में बताता है कि देखिए, एक चीज और होती है फिल्मों में या किसी भी तरह के ऐसे जो क्रिएटिव प्रोफेशंस होते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, सफल वही होता है जिनका सबके साथ बड़ा अच्छा संबंध होता है। रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनिंग, हर एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। और ऐसा तो कहना मुश्किल है कि ऐसे जब हालात में आप होते हैं तो आपका ईगो नहीं होता है, पर ईगो को उस तरह से एक्सप्रेस ना करना, ये सारी चीजें मिला के जो है एक बहुत अपने को सक्सेसफुल करना, वो बहुत आसान काम नहीं हो। तो ये सारी चीजें समझना जो है, जो बाहर के लोग हैं कई बार कह देते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया,
वो सारी चीजें अपनी जगह है, पर आप अगर देखें कई डायरेक्टर्स के साथ उनका बल्कि जिंदगी भर भर का नाता रहा। 1960 से लेके 1990 तक वो एक आध डायरेक्टर ऐसे रहे जिनसे साथ लगातार वो काम करते रहे। तो ये लगता है, इससे पता चलता है कि एज ए पर्सन जो है वो कैसे सबके साथ अडेप्ट कर लेते थे। और जब वो पर्सन के साथ वो अडॉप्ट कर लेते हैं, डायरेक्टर्स के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने को स्टार्स के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, तभी जाकर जो है ऑडियंस के साथ जो है उनका तालमेल बैठता है। मैं ख्याल में धर्मेंद्र की ये जो खासियत रही है, उसी से हम लोग तो शब्द दर्शक ही रहे हैं, उसी से हम प्रभावित होते थे। और उम्र हमारी कोई भी रही हो, कुछ भी हम करते रहे हो, धर्मेंद्र फिल्म में है तो हमसे कुछ तो होगा, चलो देख लिया जाए, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये धर्मेंद्र की ये खासियत जो है कि कहानियों के साथ उनका जुड़ाव हो जाना और उस तरह से उसको डिलीवर करना, और डिफरेंट एक्टर्स के साथ उस तरह से कोरिलेट करके चीजों को प्रस्तुत करना। और आप सी सी चीज देख लीजिए ना, ममता में सुचित्रा सेन के साथ, एक तरफ सुचित्रा सेन, दूसरी तरफ अशोक कुमार, दोनों ही अगर आप देखें जिस उम्र में उन्होंने वो किया था, उनकी शुरुआती दौर ही कहा जाएगा। और उसमें जिस तरह से मैच्योरली उनको उन्होंने वो रोल किया, और सुचित्रा सेन के साथ एक तालमेल स्टैब्लिश करना, बंगाली फिल्म के लोग भी कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है, वो स्टैब्लिश किया। अशोक कुमार के साथ दूसरी तरफ स्टैब्लिश किया। तो ये सारी चीजें मिला के धर्मेंद्र, मैं समझता हूँ कुछ आइकॉनिक स्टार्स होते हैं, हर जगह होते हैं, डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट जगह, हॉलीवुड में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। और इन वो उन आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में भी नहीं रहे। वो बीकानेर से एमपी भी रहे हैं, और पॉलिटिकल जुड़ाव भी उनका अच्छा रहा है। पर उनका जो पॉलिटिकल रोल जो है वो उनके जीवन पर या उनके एक्टिंग पर, उस पर प्रभाव नहीं दिखता। तो इस तरह से हर चीजों को मैं बैलेंस करके चलना किसी भी एक आदमी के लिए आसान काम नहीं, जो उन्होंने किया। और देखते देखते आज जिस दौर पे हम आ गए हैं, वहां जिस तरह से उनका जाना हुआ, वो निश्चित रूप से ही दुखद है, किसी का भी जाना बड़ा दुखद होता है। पर फिर भी हम उनके जाने की बात छोड़ के वो जो 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 रहे हैं यहाँ और जो जो कुछ करते रहे, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उन्होंने, देखिए उनके ऊपर एक चीज और रहा है, डायरेक्टर्स का उनके ऊपर भरोसा रहा कि धर्मेंद्र होंगे तो फिल्म चलेगी। क्योंकि फिल्म चलेगी तभी डायरेक्टर को भी फायदा है, प्रोड्यूसर को भी फायदा है। तो ये उन्होंने जो भी है जिस तरह से भी किया हो, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आए, तो उनके फिल्मी बैकग्राउंड से वो नहीं आए, और वहां आके सब लोगों के साथ जुड़ना, सबके साथ मिलकर पूरे भारत के लोगों के लिए एक अच्छे एंटरटेनिंग मूवीज देना, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो किसी भी किरदार के लिए सबसे बड़े अचीवमेंट यही होता है। आज बिल्कुल। वो हमारे बीच नहीं है, निश्चित रूप से हमारी उनकी तरफ से उनकी श्रद्धांजलि है। और हम समझते हैं कि दूसरा धर्मेंद्र का आना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी, मैं समझता हूँ, कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर की तरह नहीं। तो धर्मेंद्र हैं, रहे हैं, और जैसे रहे हैं वैसे ही लोगों को याद रहे। बिल्कुल 60 साल धर्मेंद्र के का दौर में। बिल्कुल धर्मेंद्र का जाना कोई बॉलीवुड के लिए ही नहीं, सबके लिए ही बड़ा ये दुखद पल है। और धर्मेंद्र को बॉलीवुड और पूरा देश नहीं भूलेगा। बस, तो ये तो हो